सभी भाइयों बहनों को जय श्री कृष्णा। आगे की कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में सरस्वती नदी के तट पर एक शांत आश्रम था। वहां वेदव्यास जी रहते थे, जिनकी बुद्धि अतुलनीय थी। उन्होंने वेदों को विभाजित किया, महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा। फिर भी आज उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। वह अकेले नदी किनारे बैठे थे। पानी की लहरें धीमे धीमे बह रही थी, परंतु उनके मन के भीतर एक तूफान चल रहा था। मैंने सब लिखा, वे सोच रहे थे। वेद, पुराण, उपनिषद सबका सार बताया, फिर भी हृदय क्यों शांत है? यह खालीपन क्यों? उनके हाथों में कमंडल था, पर मन भटक रहा था। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जैसे उत्तर खोज रहे हों। तभी वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। नारद मुनि प्रकट हुए, तेजोमय मुख, हाथ में वीणा और चेहरे पर मुस्कान लिए। वे बोले, हे व्यास, तेरे मन की शांति खो गई है, क्योंकि तूने केवल धर्म लिखा है पर प्रेम नहीं लिखा। तूने भगवान की महिमा, उनकी लीलाएं और उनके प्रति भक्ति का भाव नहीं व्यक्त किया। ज्ञान से मन को तृप्ति नहीं मिलती, केवल भगवान के प्रेम से ही मिलती है। व्यास देव ने विनम्र होकर कहा, भगवान, मुझे मार्ग बताएं। नारद बोले, ध्यान लगाओ उस परमात्मा पर जो सबके हृदय में स्थित है, श्री कृष्ण पर। उनकी कथा ही हृदय की दवा है। व्यासदेव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और ध्यान में लीन हो गए। क्षण भर में उन्हें श्री कृष्ण के दिव्य रूप का दर्शन किया। नील वर्ण शरीर, पीतांबर मुकुट में मयूर पंख, हाथ में बांसुरी और मुख पे करुण मुस्कान। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि व्यासदेव की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने मन में निश्चय किया, अब मैं वही लिखूंगा जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ दे। यही संकल्प बन गया श्रीमद्भागवत पुराण का प्रारंभ। धन्यवाद।